दाखिल करते वक्त परेशानी आती है, ऐसा क्यों होता है? मेरे एक व्यूअर्स का सवाल आया कि मैम बताएं दाखिल करते वक्त क्यों परेशानी आती है। मैं जब भी दाखिल करने जाता हूँ लेकिन उस वक्त में रैशेस हो जाते हैं, छिल जाता है मेरा भी और मेरे पार्टनर का भी। तो आप इसका सही तरीका बताएं कि किस तरह से दाखिल करें। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ सबा खान, आप सभी की होस्ट। आप सभी को अपने पेज सबा खान ब्यूटी टिप्स पर खुशामदीद करती हूँ। जो भी मेरे पेज पर नए व्यूवर्स हैं वो मेरे पेज को फॉलो कर लें, आखिर तक ज़रूर देखें ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल पाए। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। क्यों दाखिल करते वक्त रैशेज़ हो जाते हैं, क्यों दाखिल करते वक्त प्रॉब्लम आती है, क्या परेशानी होती है, किस वजह से दाखिल सही से नहीं हो पाता है, इसके पीछे का कारण क्या है। सबसे पहले दाखिल करते वक्त जो परेशानी आती है वो है कि आपका सही से फोरप्ले ना करना और आपकी पार्टनर का अराउज नहीं होना। यानी कि आपकी पार्टनर अगर शहवत से भरी नहीं है, अगर वो पूरी तरह से हम बिस्तरी के दौरान वो शहवत हासिल नहीं कर रही या वो मज़े नहीं ले पा रही, अराउजनेस नहीं फील कर पा रही, नहीं हो रहा उसको, तो ये सबसे बड़ा परेशानी का कारण होता है दाखिल करते वक्त। जो नेचुरली होता है फोरप्ले और उसके बाद लुब्रिकेंट बनना फिर दाखिल करते वक्त वही काम आता है, क्योंकि शर्मगाह जब गीली होती है तभी आप दाखिल करेंगे तो स्मूथली दाखिल होगा और किसी तरह की परेशानी नहीं आएगी। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो इसके पीछे का बहुत सारा रीज़न हो सकता है, जिसमें से सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आपकी बीवी उस वक्त में शहवत हासिल नहीं कर पा रही। वो क्यों नहीं कर पा रही, वो रीज़न क्या है? जब आप हमबिस्तरी करने जा रहे हैं या जाते हैं तो उस वक्त में आपकी बीवी का मूड क्या है, पहले आप वो पता लगाएं। अगर आपकी बीवी का मूड सही नहीं है तो पहले उसे ठीक करें, उसे सरप्राइज़ दें। अगर सरप्राइज़ नहीं दे रहे हैं तो उसकी बात सुने, उसके कामों में उसकी हेल्प करें तो वो खुश हो जाएगी। उसके बाद जब आप हमबिस्तरी की शुरुआत करते हैं तो उसको बोसा देने से स्टार्ट करें, यानी कि चूमने से शुरुआत करें। सबसे पहले आप चूमना शुरू करें, उसके बालों में अपने हाथों को रखें, सहलाते हुए अंदर करें और उसके बाद उसके होठों को चूमें। उसके होठों को चूमते ही आप देखेंगे कि उसके अंदर सिहरन पैदा हो जाएगी। जब आप उसके बालों को पकड़ते हुए और हल्के हाथों से सहलाते हुए उसके लबों को चूमेंगे, जैसे पहले ऊपर के लबों को चूमा, उसके बाद चूमते हुए अपनी सांसें छोड़ें, फिर रोकें, फिर छोड़ें। थोड़ा गहरी गहरी सांस लें ताकि वो सांसों को आपके महसूस कर सके और वो भी उसी के तरह कोऑर्डिनेट करे, यानी कि वो भी उसी तरह की चीज़ें करने की कोशिश करेगी। वो उसके भी मन में ऑटोमेटिक वो चीज़ें आएंगी कि मेरा पार्टनर, मेरा शौहर इस तरह से मुझे शहवत दे रहा है और मैं भी ऐसे ही करूं। ऑटोमेटिक वो औरतों के दिमाग में, औरतों के दिल में ये चीज़ें उस वक्त में चलती ही चलती हैं हर औरत के, और वो उस चीज़ में आपका साथ देने लगेगी। जब आप उसके लबों को चूमेंगे, चूमते हुए फिर आप उसके गालों पे चूमेंगे, गर्दन पे चूमेंगे। गर्दन पे कान के हिस्से, जो कान का नीचे का हिस्सा होता है या कान होता है, वो बहुत ही सेंसिटिव होता है, बहुत ही शहवत से भरा होता है। अगर आप उस पर चूमते हैं तो मैं ये गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आपकी पार्टनर के शर्मगाह में लुब्रिकेंट ज़रूर बनेगा और आपको दाखिल करने में नहीं परेशानी आएगी। लेकिन मर्दों का जो हमबिस्तरी के दौरान करना होता है वो इन चीज़ों को भूल जाते हैं। सिर्फ लबों पे 2-4 मिनट का चूमना हुआ, फिर पस्तानों पे चूमना हुआ और सीधे दाखिल करने के तरफ चले जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। मर्दों को अराउज़ करने के लिए बहुत ही कम समय लगता है, वो 2-4 मिनट में रेडी हो जाते हैं, तनाव आ जाता है, इरेक्शन हो जाता है। लेकिन औरतें ऐसी नहीं होती हैं। औरतों को शहवत दिलाने के लिए, अराउज़ करने के लिए वक्त लगता है, कम से कम आधा घंटा तो लगता ही है। 30 मिनट्स मिनिमम अराउज़ होने के लिए उनको लगता है, उनकी बॉडी को तैयार होने में, इरेक्शन आने में लगता ही है। अगर आप इस चीज़ को मिस आउट कर देते हैं, अगर आप इस चीज़ को ख़त्म कर रहे हैं तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है और वो आगे चल के आपकी बीवी को हमबिस्तरी के लिए इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि वो सोचेगी मन में
कि बस आप आए, 2-4 जगह चूमा और दाखिल किया, काम ख़त्म। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको ऐसा नहीं करना है। आपको शुरुआती दौर में ही आपको चूमने से शुरुआत करनी है और उसको बरकरार रखना है। जब आप उसको लबों को चूम रहे हो तो अपनी सांसों को तेज़ करें, अपनी सांसों को अपने कंट्रोल में रखें, यानी कि अपनी सांसों को थोड़ा सा पकड़े, यानी कि खींचे और उसके बाद छोड़ें। लंबी सांस छूटेगी, लंबी सांस जब छूटेगी तो वो एहसास उसको होगा, और जब उसको एहसास होगा तो वो भी वही कोऑर्डिनेट करेगी, यानी वो भी उसी की तरह लय में मिलाएगी और वो भी समझेगी आपकी चीज़ों को। उसके बाद वो भी आपको अपने हाथों से पकड़ लेगी, अपने बाहों में भर लेगी। फिर उसके बाद आप उसके गर्दन को चूमें। जितना ज़्यादा आप अपने ज़बान से, आप अपने लबों से गर्दन को चूमेंगे, कान के नीचे के हिस्से को, कान को जितना ज़्यादा आप चूमेंगे उसके, आप देखेंगे कि ना उसके रोंगटे खड़े हो गए। तो आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि सच में ऐसा हुआ या नहीं हुआ। मैं गारंटी के साथ कहती हूँ ये ऐसा ही होगा और वो भरपूर शहवत से भर जाएगी और लुब्रिकेंट बनेगा और आप अच्छे से दाखिल कर पाएंगे। उसके बाद आप पस्तानों पे जाते हैं। पस्तानों को बहुत ज़्यादा तेज़ी से नहीं मसलना है हाथों से, हल्के हाथों से सहलाना है, निप्पल्स को सहलाने हैं, और जो निप्पल्स है उनको अपने ज़बान से सहलाएं, ज़बान से गीला करें और फिर उसे सहलाएं हाथों से। आप देखेंगे कि आपकी पार्टनर इतनी ज़्यादा शहवत से भर जाएगी, इतनी ज़्यादा मचल उठेगी कि उसकी आहें निकलने लगेगी। फिर उसके बाद आप उसको पलट के बैक पर चूमें, अपना ज़बान फेरे। उससे वो शहवत जो है वो 50% अराउज हो चुकी होगी इस तरह से करने से। उसके बाद फिर आप कमर के हिस्से आगे करके कमर के हिस्से को फिर आप चूमते हुए अपने हाथों का इस्तेमाल करें। अपने हाथों का इस्तेमाल उसके शर्मगाह पर जो मटर जैसा दाना है जिसको क्लिट बोलते हैं उसको गीला करें, यानी कि उसको हाथों से रब करें, हल्के हल्के एक फिंगर से रब करें, यानी एक उंगली से रब करें, हल्का हल्का सहलाए, उसको मसाज दें उसके क्लिट को, जिससे आप देखेंगे कि वो 50% से 90% हो जाएगा उसकी शहवत में इजाफा। फिर आप जब वो बहुत ज़्यादा आहें भरने लगे, बहुत ज़्यादा, तब आप अपने नर्स को उसके शर्मगाह पर रगड़ते हुए, उसके क्लिट पर रगड़ते हुए फिर हल्का सा दाखिल करें, सिर्फ आधा से 1 इंच का हिस्सा दाखिल करें, फिर निकालें और फिर उसके क्लिट पर, उसके शर्मगाह पर रब करते हुए ऊपर से नीचे की ओर रब करते हुए फिर 2 इंच अंदर दाखिल करें। उसके बाद फिर निकालें, फिर आप उसके क्लिट पे और उसके शर्मगाह पर मसलते हुए रब करते हुए आप फिर तीसरे बार में पूरा अंदर दाखिल करें धीरे से। तब आप देखेंगे कि आपकी बीवी शहवत से पूरी भरपूर रहेगी और वो लज्जत हासिल करेगी और उसकी आहें ज़रूर निकलेगी, ये मेरी गारंटी है। अगर आप इस तरह से करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी पार्टनर बहुत ही अच्छे से उस वक्त को एंजॉय कर रही होगी। जो लोगों की शिकायत है, जो बहुत सारे मेरे व्यूवर्स ने मैसेज किया कि मैम बताएं कि मेरी बीवी शहवत नहीं मिल पाता उसको, उसके लिए मैं क्या करूं कि वो उसको शहवत मिले और उसके शर्मगाह में लुब्रिकेंट बने, क्यों नहीं हो पाता, इसके पीछे का रीज़न क्या है। तो इसके पीछे का रीज़न ये सारे थे। अगर आप अच्छे से अपनी बीवी को स्टिमुलेट नहीं कर रहे, अच्छे से उसको अराउज नहीं कर रहे, तो वो शहवत हासिल नहीं कर पाएगी, यानी कि वो उसकी शर्मगाह गीली नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से आपको दाखिल करने में बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। फिर आप अपने सांसों को कंट्रोल में रखते हुए जब दाखिल करने जा रहे हैं तो आप अपने सांसों को कंट्रोल रखते हुए जब पूरी दाखिल कर ले, उसके बाद आप अपने सांसों को तेज़ी से छोड़ें। उसे वो चीज़ें, वो गर्माहट महसूस होगा और वो भी वो भरपूर शहवत से भर उठेगी और आपको बहुत ज़्यादा मज़ा भी आएगा और आपकी पार्टनर भी उतना ही ज़्यादा मज़ा लेगी। उम्मीद करती हूँ मेरी ये वीडियो उन सभी व्यूअर्स के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रही होगी जो बहुत सारे सवाल पूछ रहे थे कि मैम कैसे
लुब्रिकेंट बने और कैसे मैं अपनी बीवी को अराउज करूं। आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, लेकिन लंबी ज़रूर है, लेकिन आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। आप इसे पूरा देखें, पूरा समझें, सुने और ये प्रैक्टिकली करके देखें और आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपने सवालात पूछना ना भूलें। वो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपनी सबा खान को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज।